तो देखो परफेक्ट क्या होता है आपका पता ना इस चीज़ का, परफेक्ट का मतलब क्या होता है कंप्लीट, समझ गए ना, यानी कोई भी काम कंप्लीट होगा तो उस सेंस में किसका यूज करेंगे हम, परफेक्ट का। किसका यूज करेंगे, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही होता है कंप्लीट। क्या होता है, कंप्लीट, यानी कोई भी काम जो पूरा होता है उस सेंस में इस टेंस का हम यूज करते हैं। देखो पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट का एक अगर इसमें देखा जाए तो क्या होगा, V3। परफेक्ट क्या होता है, V3। और पास्ट में क्या आएगा आपका, हैड। क्या आएगा, हैड। तो इसको हम किस में रखेंगे, हैड प्लस V3, यानी हैड प्लस V3 वाले सारे सेंटेंस किस में रखेंगे, किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्या होगा, हैड प्लस V3। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा, हैज हैव प्लस V3। और फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा, विल हैव शैल हैव प्लस V3। कुछ भी नहीं है। अब कॉन्टिन्यूस क्या होता है, V1 प्लस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, इज एम आर प्लस V1 प्लस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या होता है, विल बी शैल बी प्लस V1 प्लस है। और इंडेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनिट क्या होता है, V1। पास्ट इंडेफिनिट V2। फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल प्लस V1। हाँ यूज होता है जो कार्य पास्ट में यानी भूतकाल में क्या हो गए थे, खत्म हो चुके थे, उस सेंस में हम किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट का। अब देखो ये एग्जांपल है, जैसे ही हैड फिनिश्ड। ही हैड फिनिश्ड, ध्यान से देखो, वह खत्म कर चुका था, ऐसे बोलेंगे, ही हैड फिनिश्ड, वह खत्म कर चुका था। हिज कोर्स, उसका कोर्स, समझ गए ना। अगर इधर हैज होता तो क्या बोलते, ही हैज फिनिश्ड, वह खत्म कर चुका है। और ही विल हैव होता तो क्या होता, खत्म कर चुका होगा, समझ गए ना। तो ही हैज, देखो हैड के साथ क्या गया, V3 आ। तो अगली चीज ये है, अगर दो कार्य किस में हो रहे हो, पास्ट में। अब ये कह रहा है कि अगर पास्ट में दो कार्य एक साथ हो तो पहला कार्य आएगा पास्ट परफेक्ट में और दूसरा कार्य किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, V2। क्या होता है, V2। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस V3। हैड प्लस V3। बस इसी से आते हैं इसके ज़्यादा एग्जांपल, और कुछ नहीं इसमें। बस ये समझ में आ गया तो लगभग सारा समझ में आ गया। इस टेंस की यही जान है। देखो ये दिक्कत करता है बस एग्जाम में, सारे के सारे यार इसी से निकल दे। अब ये तो तुम समझ जाओगे पास्ट परफेक्ट इसमें, लेकिन यहाँ दिक्कत होती है कि दो काम एक साथ क्या हो गए पास्ट में, तो पहला कार्य किस में आएगा, सेंटेंस को पढ़ के ये लगाना कि पहला कार्य कौन सा है, दूसरा कार्य। आई सा हिम ही स्टॉप्ड हिज कार। अब ये कह रहा है कि उसने जब उसकी गाड़ी रोकी ना, उससे पहले ही मैंने उसको देख लिया था। देखो सेंटेंस क्या है, आई सा हिम बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले ही। क्या होता है, पहले ही। ही स्टॉप्ड हिज कार, उसने गाड़ी रोकी, उससे पहले ही मैंने उसको देख लिया था। अगर ऐसे पढ़ेंगे ना सेंटेंस, बिल्कुल क्या लगेगा, सही लगेगा। क्या लगेगा, सही लगेगा। देखो दो काम है ना पास्ट के, दो काम है। पहला क्या, मैंने उसको देख लिया और उसने कार रोकी। अब ध्यान से देखो पहले काम कौन सा है, ध्यान से देखो। अब ये बिफोर है, मैंने उसको देखा या उसने गाड़ी रोकी, मैंने उसको देखा फिर उसने गाड़ी रोकी, यानी उसने गाड़ी रोकी नहीं थी, उससे पहले मैंने इसको देख लिया था। अब जब भी V2 यूज कर दी इसने और इधर भी क्या यूज कर दी, V2। दोनों में क्या यूज कर दी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। दोनों में क्या यूज कर दिया इसने, पास्ट परफेक्ट। क्या यूज, नहीं पास्ट इंडेफिनिट। क्या यूज कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन हमारा नियम ये है कि दो कार्य एक साथ पास्ट में है तो पहला कार्य किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस V3। क्या होता है, हैड प्लस V। और पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, V2। अब ध्यान से देखो, ये बिफोर तो है, ये दो सेंटेंस को अलग अलग कर रहा है। अब ध्यान से देखो पहला काम कौन सा आया, उसने उसको देखा। तो इस देखो इसमें सेकंड फॉर्म यूज कर रखी है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, हैड प्लस V3। तो ये सही कैसे बनेगा, आई हैड सीन हिम। आई हैड सीन हिम, इसका मतलब क्या बन गया, आई हैड सीन हिम, मैं उसको देख चुका था। अब फिर क्या आएगा आपका बिफोर। क्या आएगा, बिफोर। और फिर क्या करेंगे, ही स्टॉप्ड हिज कार। तो इधर हम किसका यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का। समझ में आ गया ना। तो इधर हमने कौन सा यूज कर दिया, हैड प्लस V3 वाला। तो कौन सा टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट। और इधर कौन सा कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेम रख दिया। अगला सेंटेंस देखो ध्यान से, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग। ये कह रहा है कि बिफोर होता उससे पहले, ही अंडरस्टूड एनीथिंग, वह कुछ चीज समझता। द रोबर फ्लेड, फ्ली होता भाग जाना, फ्ली क्या होता है, भाग जाना। ये कह रहा है कि जो रोबर है, डाकू है, वो क्या हो गया था, भाग गया था, भाग गया था। अब ध्यान से देखो इधर, इधर देखो द रोबर है, ये क्या है, इधर इसके बाद कौन सी फॉर्म यूज की है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो इधर सब्जेक्ट है, इसके बाद में कौन सी यूज की है, सेकंड फॉर्म। दोनों में क्या की, सेकंड फॉर्म। लेकिन देखो दो पास्ट में काम है, तो पहले वाला किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस V3। और बाद वाला किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम, कैसे चेंज करेंगे बताओ, बिफोर। पहले काम क्या हुआ, ध्यान से देखो, पहले वो भाग गया या उसने कुछ समझा, पहले वो भागा ना, अरे पहले भाग गया ना, तो पहले भाग गया
तो भागने वाला किस में आएगा, हैड प्लस V3। तो इसको ऐसे लिख दूं ना, बिफोर ही अंडरस्टूड, ध्यान से देखो, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग, अगर वह कुछ समझता तो इसको हम ऐसे करेंगे, द रोबर हैड फ्लेड, जो डाकू है क्या कर गया था, भाग चुका था। तो इधर क्या यूज कर दिया हमने, हैड प्लस V3, और इधर क्या यूज हो गया हमारा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बात आ गई ना समझ में, बात आ गई। अगला सेंटेंस देखो, आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क। ध्यान से देखो, आई मेट हिम, मैं उसे मिला, आफ्टर के बाद, आई फिनिश्ड माई वर्क, मैं उसे मिला मेरा काम करने के बाद, मैं उसे मिला मेरा काम करने के बाद। अब देखो सेंटेंस में आगे पीछे कहीं हो सकता है, ये नहीं सोचो कि ये पहले वाला ये हैड प्लस V3 करना है, पहले वाला नहीं आएगा। अब देखना पड़ेगा सेंटेंस काम पहला कौन सा हुआ। अब ध्यान से देखो, आई मेट हिम, मैं उसे मिला, आफ्टर यानी के बाद, आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने मेरा काम पूरा किया। पहले क्या किया उसने, काम पूरा किया। तो पहले काम पूरा किया तो ये फर्स्ट एक्शन है ना, पहले ये काम किया और बाद में वो उसे मिला। तो इसको कैसे लिखोगे, आई मेट हिम, क्या लिखोगे, आई मेट हिम, मैं उसे मिला। अब क्या लिखोगे, आफ्टर, आफ्टर आई हैड आएगा, क्या आएगा, आई हैड फिनिश्ड, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, माई वर्क। बात आ गई समझ में। तो अगला सेंटेंस देखो, ये कह रहा है कि बाय द टाइम आई रीच द थिएटर, मैं थिएटर पहुंचा, द शो स्टार्टेड, यानी शो है वो जो है वो क्या हो गया था, शुरू हो गया था। अब ध्यान से देखोगे ना, इधर ये क्या है, सब्जेक्ट, इसके साथ कौन सी यूज कर दी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आई सब्जेक्ट, इसके साथ कौन सी यूज कर दी, सेकंड फॉर्म, दोनों के साथ सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट डेफिनेट यूज कर दिया। दो कार्य पास्ट में है, एक तो मैं वहां पहुंचा और शो शुरू हो चुका था। तो ऐसे बोलोगे ना, जब मैं वहां पहुंचा तो शो है ना वो शुरू हो चुका था, ऐसे बोलोगे ना, हो चुका था। ये चेंज करना है, उसको चेंज करना है ना, तो इसको सेम लिख देना, बाय द टाइम आई रीच द थिएटर। तो फिर क्या आएगा, द शो हैड स्टार्टेड, क्या बनेगा, हैड स्टार्टेड। तो इसका मतलब निकालोगे ना, तो हैड स्टार्टेड का मतलब क्या हो गया, शुरू हो चुका था, शुरू हो चुका था। अगला सेंटेंस देखो, ये कह रहा है कि व्हेन आनंद रीच हिज विलेज, जब आनंद ना अपने गांव में पहुंचा, ही फाउंड, उसने पाया, दैट द न्यूज, ये कह रहा है कि दैट द न्यूज अबाउट हिम, उसके बारे में जो न्यूज है, हैड प्रीसीडेड हिम, प्रीसीड होता है पहले ही पहुंच जाना, क्या होता है, पहले ही पहुंच जाना, उसके आने से पहले ही गांव में क्या खबर पहुंच चुकी थी। अब ये कह रहे देखो, एक कंडीशन तो ये होगी, आनंद गांव में पहुंचा, उससे पहुंचने से पहले अबाउट हिम, उसके बारे में जो न्यूज है, खबर है, हैड प्रीसीडेड हिम, उससे पहले ही पहुंच चुकी थी। तो देखो पहले काम क्या हुआ, न्यूज पहुंच गई ना, पहले काम क्या हो गया, न्यूज पहुंची। तो देखो हैड प्रीसीडेड यानी हैड प्लस V3 का यूज कर दिया, तो पास्ट परफेक्ट का यूज कर दिया ना, तो ये पहले काम होता शुरू क्या होती है, पास्ट परफेक्ट। तो ये सेंटेंस क्या आपका सही है, ये सेंटेंस क्या है, सही है, क्योंकि देखो जो काम पहले हुआ वो हैड प्लस V3 में, और जो बाद में हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म। इधर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये लिख लो एक बार, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी मम्मी खाना बना चुकी थी। हाँ, इस सेंटेंस को बना के दिखाओ, शाबाश। ध्यान से देखो, माई मदर हैड प्रीपेयर्ड फूड, पहले ना, पहले के लिए क्या आएगा, बिफोर आई रीच्ड होम। पता कि ना समझे, देखो ध्यान से देखो, ये करेगी माई मदर हैड प्रीपेड, देखो हैड प्लस V3 यूज कर दिया, क्या यूज कर दिया, हैड प्लस V3, मेरी माताजी खाना बना चुकी थी। अब ये क्या ले लिया, बिफोर, क्या ले लिया, बिफोर आई रीच्ड, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब मैं घर पहुंचा मेरी मम्मी खाना बना चुकी थी। पहला काम क्या किया, मम्मी ने खाना बनाया। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, बिफोर को इधर उठा के ले आ सकते हो, तो कैसे लिखोगे, बिफोर आई रीच्ड होम, ठीक है। फिर क्या लिख दोगे, माई मदर हैड प्रीपेड फूड, ठीक है। तो बिफोर का कोई मैटर नहीं है, आगे लिख दो पीछे लिख दो, कैसे ही बोल सकते हो, जैसे हिंदी बोल सकते हो ना आप, कैसे बोल सकते हो, तो इंग्लिश में भी कैसे लिख सकते हो। लेकिन ये चीज़ याद रखना कि पहला काम है उसमें क्या आएगा आपका, हैड प्लस V3, बाद वाला क्या आएगा, सेकंड फॉर्म। ये चीज़ याद रखनी है। वही है परफेक्ट आ गया, इसमें क्या आपका परफेक्ट। अब परफेक्ट क्या होता है, वही V3 होता है, क्या होता है, V3। और फ्यूचर में क्या आएगा, विल हैव, शैल हैव, क्या आएगा, विल हैव, शैल हैव।
विल और सेल के साथ है वो आएगा और बाद में क्या आएगा V3, तो ये क्या बनेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट। क्या बनेगा फ्यूचर परफेक्ट। समझ गए ना क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव सेल हैव प्लस V3। अब देखो जो कार्य कोई फ्यूचर के अंदर क्या है, फ्यूचर के अंदर कंप्लीट हो चुके होंगे वो सारे के सारे हम इसके अंदर काउंट करेंगे। अब देखो ये सेंटेंस है यू विल हैव फिनिश्ड यूर सिलेबस, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। अब देखो विल हैव है, क्या ये विल हैव, और इसके बाद में क्या आ गया V3 आ गया, क्या आ गया V3, तो विल हैव के बाद V3 है, तो समझ गए ना कौन सा टेंस है। अब आगे देखो द ट्रेन है, इसमें भी देखो विल हैव, क्या है ये विल हैव, इसके बाद क्या आ गया V3, तो समझ गए ना, अरे समझ गए ना, आ गया। अब इसमें कुछ नहीं है, बस यही है मैक्सिमम, ठीक है। जो फ्यूचर में कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होगा उसमें हम किसका यूज करेंगे, विल हैव सेल हैव प्लस V3, विल हैव सेल हैव प्लस V3। अब देखो सीधा सा वही ना, अब देखो मोडाल्स के बाद क्या आता है V1, अब देखो मोडाल्स क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, देखो मोडाल्स के बाद क्या आएगा V1, ये क्या आपकी V1, और हैज हैव के बाद क्या आएगा V3, ठीक है। तो सारी चीज़ ऐसे इसमें ऑर्डर में आएगी सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। ये फिनिश आज प्रैक्टिस करा करो।